ये देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा और उसके साथ जुड़ा एक ऐसा विवाद जिसने पूरे एजुकेशन सिस्टम की नींव हिलाकर रख दी। नीट 2026। आखिर 3 मई को ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी परीक्षा को ही रद्द करना पड़ गया? आइए आज के इस एक्सप्लेनर में बिना किसी अफवाह के सिर्फ फैक्ट्स और सबूतों के आधार पर इस पेपर लीक की पूरी इन डेप्थ एनाटॉमी समझते हैं। 22,79,000 22,79,000। देखिए, ये सिर्फ कोई एक नंबर नहीं है। ये एक्चुअली उन मेडिकल एस्पिरेंट्स की गिनती है जिन्होंने दिन रात एक करके इस परीक्षा की तैयारी की थी। इस पूरे सिस्टम के फेल होने का जो ह्यूमन स्केल है ना, वो सच में बहुत बड़ा है। हर एक OMR शीट के पीछे किसी न किसी का पूरा भविष्य दांव पर लगा था। और इस मामले को हम स्टेप बाय स्टेप ट्रैक करेंगे। सबसे पहले नीट 2026 के इस पूरे संकट को समझेंगे, फिर उस गेस्ट पेपर का असली सच क्या था, लीक का पूरा रूट मैप क्या रहा, NTA ने कैसे अपना रुख बदला और सबसे जरूरी बात, अब आगे क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले पहलू की। नीट 2026 एक इतना बड़ा संकट आखिर बना कैसे? इस एग्जाम के स्केल को जरा ध्यान से समझते हैं। 3 मई 2026 को 551 शहरों में करीब 5,432 सेंटर्स पर ये एग्जाम आयोजित किया गया। 180 सवाल, टोटल 720 मार्क्स। अब खुद सोचिए, इतने विशाल ज्योग्राफिकल एरिया में इतने सारे क्वेश्चन पेपर्स को सेफली ट्रांसपोर्ट करना और एग्जाम कंडक्ट करवाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। और सच बताएं तो इसी भारी भरकम स्केल ने ना सिक्योरिटी में सेंध लगने का एक बहुत बड़ा मौका दे दिया। अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर, वो सो कॉल्ड गेस्ट पेपर जिसने इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया। आखिर इसका सच क्या था? शुरुआत में व्हाट्सएप पर एक 150 पेज का PDF घूम रहा था जिसे लोग सिर्फ एक गेस्ट पेपर बोलकर टाल रहे थे। इसमें टोटल 410 सवाल थे। पर ट्विस्ट तब आया जब अथॉरिटीज ने इसका एक्चुअल एग्जाम पेपर से मिलान किया और नतीजा, केमिस्ट्री के एग्जैक्ट 120 सवाल और बायोलॉजी के 90 सवाल बिल्कुल वर्ड टू वर्ड मैच हो गए। मतलब ये कोई रैंडम गेस नहीं था, ये लिटरली एक मास्टर की थी, एक सॉलिड सबूत कि सिस्टम पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। और ये बात हवा में नहीं कही जा रही है। राजस्थान पुलिस SOG के ADG विशाल बंसल का ऑफिशियल बयान सुनिए। उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में कंफर्म किया कि एक गेस्ट पेपर है जिसमें लगभग 410 सवाल हैं। इनमें से करीब 120 सवाल एक्चुअली एग्जाम के केमिस्ट्री सेक्शन में आए थे। इस एक स्टेटमेंट ने इन सारे दावों को ऑफिशियली सील कर दिया कि हाँ, पेपर की सिक्योरिटी तो टूट चुकी थी। खैर, अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये लीक हुआ पेपर आखिर निकला कहाँ से और इतनी जल्दी फैला कैसे। तो आइए इस पेपर लीक के पूरे रूट को रिट्रेस करते हैं। इन्वेस्टिगेशन में जो सामने आया वो किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं है। इसकी शुरुआत होती है फेज 1 से, केरल में पढ़ रहे राजस्थान के एक मेडिकल स्टूडेंट से। वहां से ये पेपर फेज 2 में देहरादून होते हुए राजस्थान के सीकर तक पहुंचता है और फिर आता है फेज 3, यानी इसका डिस्ट्रीब्यूशन। सीकर के लोकल हॉस्टल्स और PG में ये PDF व्हाट्सएप के जरिए आग की तरह फैल गया। एक डिवाइस से दूसरे, दूसरे से तीसरे, और देखते ही देखते ये हजारों तक पहुंच गया। और इस पूरे रैकेट का जो अर्थशास्त्र है वो सचमुच चौंकाने वाला है। इसे एक प्रॉपर बिजनेस की तरह चलाया जा रहा था। एग्जाम से 1 महीने पहले इस लीक हुए पेपर का प्राइस टैग था करीब 5 लाख रुपए। लेकिन जैसे जैसे 3 मई की रात करीब आई, ये रेट गिरकर सीधा 30,000 रुपए पर आ गया। क्लियर सी बात है, ये एक हाईली ल्यूक्रेटिव मल्टी स्टेट ऑपरेशन था जहां एजुकेशन को ओपनली खरीदा और बेचा जा रहा था। एक छोटी सी डिटेल जिसने इस केस में बहुत बड़ी भूमिका निभाई वो थी व्हाट्सएप का फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स वाला टैग। जब जांचकर्ताओं ने मोबाइल फोन सीज किए तो उन्हें ये टैग चैट्स पर मिला। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि लीक अपने सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच चुका था। पेपर इतनी बार आगे भेजा जा चुका था कि उसके ओरिजिनल सोर्स को ट्रैक करना लगभग नामुमकिन सा हो गया था। तो ऐसे में जो एजेंसी ये एग्जाम कंडक्ट करवा रही थी, यानी NTA, उनका क्या रिएक्शन था? चलिए देखते हैं NTA का बदलता हुआ रुख। NTA के शुरुआती दावों और ग्राउंड रियलिटी के बीच एक बहुत बड़ा गैप था। एक तरफ 3 से 6 मई के बीच NTA लगातार ये क्लेम कर रहा था कि उनका सिस्टम बिल्कुल लीक प्रूफ है, जबकि असल में PDF धड़ल्ले से सर्कुलेट हो रहा था। फिर 8 मई को NTA ने आखिरकार कुछ इनपुट्स पुलिस को दिए, पर तब तक तो SOG इन्वेस्टिगेशन में मल्टी स्टेट ट्रेल निकल चुका था। और आखिर में 12 मई आते आते सच्चाई इतनी साफ हो चुकी थी कि NTA के पास एग्जाम कैंसिल करने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचा।
जाहिर है, इतने बड़े फेलियर के बाद नेशनल लेवल पर पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आने ही थे। राहुल गांधी ने इस पूरे मामले को व्हाट्सएप पर बिकने वाली एक नीलामी कहा। वहीं अशोक गहलोत ने इसे एक बड़े स्तर पर हुई गड़बड़ी बताया। देखिए, इस एक्सप्लेनर का मकसद किसी पॉलिटिकल साइड को फेवर करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इस बात पर ध्यान देना है कि इस मुद्दे ने पूरे देश भर में कितना भारी आक्रोश पैदा कर दिया था और इसकी गंभीरता कितनी बढ़ चुकी थी। इन सब के बाद अब सबसे अहम सवाल ये उठता है कि अब आगे क्या होगा। छात्रों का भरोसा वापस जीतने के लिए 12 मई को कुछ सख्त इमीडिएट एक्शंस लिए गए। स्टेप 1, 3 मई के उस पूरे एग्जाम को सिरे से कैंसिल कर दिया गया। स्टेप 2, मामले की तह तक जाने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव सीबीआई इंक्वायरी के ऑर्डर दिए गए। और स्टेप 3, ये तय हुआ कि सभी 22 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स के लिए नए एडमिट कार्ड जारी होंगे और एक फ्रेश यूनिवर्सल री एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। पर लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस का क्या? आगे ऐसा ना हो, इसके लिए कुछ काफी बड़े सिस्टमिक शिफ्ट्स प्रपोज किए गए हैं, जैसे कि ओएमआर शीट से पूरी तरह शिफ्ट होकर कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग यानी सीबीटी फॉर्मेट पर आना। उसके अलावा ये भी सुझाव है कि एनटीए का फोकस सिर्फ इन एंट्रेंस एग्जाम्स तक ही सीमित होना चाहिए और कोचिंग हब्स पर कुछ सख्त रेगुलेशंस लगने चाहिए। ये सब इसीलिए ताकि आगे आने वाले वक्त में एग्जाम प्रोसेस में जीरो एरर की पॉलिसी सुनिश्चित की जा सके। लेकिन इस पूरे विश्लेषण के बाद एक काफी बड़ा और डिस्टर्बिंग सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या सिर्फ टेस्टिंग फॉर्मेट को डिजिटल कर देने से इंडिया के एग्जाम्स फाइनली सिक्योर हो जाएंगे, या फिर असली मेरिटोक्रेसी यानी सच्ची काबिलियत को बचाने के लिए हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम को एक बहुत ही गहरे ओवरहॉल की जरूरत है? ये एक ऐसा सवाल है जिसे अब और इग्नोर नहीं किया जा सकता।